सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच ऊंचाई पर स्थित था एक अजेय मराठा किला। बुर्जों पर लहराता भगवा और दीवारों में बसी असंख्य कहानियां। उस किले के स्वामी थे रावजी भोसले, एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय सरदार। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी येशा। येशा रूपवती ही नहीं, बलवान और निडर भी थी। बचपन से ही उसने तलवार थामी, शास्त्रों की जगह शस्त्रों में मन लगाया। जब सारे राजकुमार राजनीति की बैठकों में उलझे रहते, येशा सुबह सवेरे किले के आंगन में अकेली तलवार चलाना सीखती, आत्मबल और सम्मान की तलाश में। एक दिन गांव में जात्रा मेला लगा। रंग बिरंगे झंडे, ढोल नगाड़े, मिठाई की खुशबू और खेल खिलौनों की चहल पहल थी। येशा ने सादी कॉटन की साड़ी पहनी, चेहरा छुपाकर आम भीड़ में उतर गई। वह भीड़ में खोकर कुछ पल के लिए रानी नहीं, केवल एक लड़की बनना चाहती थी। भीड़ में ही उसकी नजर पड़ी वीर पर, एक साधारण मगर तेजस्वी मराठा युवक जो बच्चों को लकड़ी की तलवार से सिखा रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, चाल में विश्वास और स्वभाव में सादगी। उनकी नजरें मिली और दोनों की दुनिया एक पल को थम सी गई। बातें शुरू हुईं, पहले संकोच, फिर मुस्कान और फिर धीमे धीमे विश्वास। छुप छुप कर वे मिलने लगे। कभी खुले मैदान में घोड़े की सवारी करते, कभी किसी वटवृक्ष के नीचे बैठकर सपने बुनते। और एक दिन वीर ने येशा को एक लाल गुलाब थमाया। येशा ने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर वो फूल थाम लिया। लेकिन प्रेम ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। रावजी को इस रिश्ते की भनक लगी और उनका क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने वीर को बंदी बना लिया और येशा की जबरन सगाई एक ताकतवर लेकिन घमंडी सरदार से तय कर दी गई। येशा ने रोया नहीं, वो टूटी जरूर पर झुकी नहीं। विवाह का दिन आया। किले के आंगन में शहनाई गूंज रही थी। येशा भारी श्रृंगार में मगर भीतर से शांत और ठंडी। उसी वक्त किले के द्वार से एक घायल मगर गर्व से खड़ा वीर लौट आया। उसके पीछे थे गांव वाले और मराठा सैनिक, उसके सच्चे साथी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। येशा ने बिना एक शब्द कहे अपनी तलवार उठाई और वीर के पास आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में वही ज्वाला थी जो कभी शिवाजी महाराज की आंखों में जलती थी। रावजी ने देखा और पहली बार उन्होंने तलवार नहीं, अपनी बेटी के प्रेम को सलाम किया। वे चुपचाप पीछे हटे। फूलों की बारिश होने लगी। येशा और वीर ने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए। ढोल नगाड़ों की थाप पर पूरा किला झूम उठा। दीवारों पर भगवा और ऊंचा लहराया और उस